जानते हैं श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली साहिब में जब पधारे तो कुछ दिनों बाद भक्त गेंदाराम जी ने प्रार्थना की, श्री गुरु महाराज जी हम निर्धन लोग हैं, हम आपके दर्शन दूर दूर करने नहीं जा सकते, तो आप कृपा कीजिए, आप सदा हमारी नंगली में विराजमान रहिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने हंसकर फरमाया, अच्छा प्रेमियों ये बात है तो ठीक है, हम सदा आपकी नंगली में ही विराजमान रहेंगे और जिसको भी हमारे दर्शन करने आना होगा वो यहीं आया करेंगे और हजारों श्रद्धालु यहां आया करेंगे और ये स्थान साधुओं की नंगली कहलाएगा, ये नंगली तीर्थ प्रसिद्ध होगा, इसे साधारण कुटिया मत समझना, ये मेरा गद्दी स्थान होगा, अर्थात ये गुरु मंदिर होगा, ये गुरुद्वारा होगा मेरा। और श्री गुरु महाराज जी ने कहा ये गुप्त तीर्थ है और यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे अमृत वचन श्री नंगली साहिब के लिए फरमाए और श्री गुरु महाराज जी वहां उठ करके और एक स्थान पर विराजमान हुए, एक आसन पर विराजमान हुए और वहां श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की, अपने अनमोल वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि यहाँ जो संगत आती और जाती है उनके लिए पानी की बहुत तंगी है और हमारी इच्छा है यहाँ एक नल की व्यवस्था की जाए। और श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी, अपने कुछ भक्तों को, संतों को नल का सामान लाया गया और नल की तैयारी शुरू हो गई। श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन कर कमलों के साथ उस नल की स्थापना की और उसके बाद उस जल को वरदान दिया और वहां इतना मीठा, इतना शीतल, इतना स्वादिष्ट जल निकला और श्री गुरु महाराज जी ने वरदान दिया उस जल को, जो भी जीव सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इस जल से स्नान करेगा उसे 68 तीर्थों के फलों की प्राप्ति एक साथ होगी। ऐसा वरदान श्री गुरु महाराज जी ने उस जल को दिया। और गुरुमुखों, ये जो जल श्री गुरु महाराज जी ने इसको वरदान दिया तो कुछ प्रेमियों ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ कुआं लग जाता ना तो और जल निकलता और अच्छा हो जाता। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, इसकी हकीकत, इसका असली भेद मैं जानता हूं, आपको कुछ नहीं पता। ये जल आने वाले टाइम में पूजनीय हो जाएगा, ये हजारों लाखों जीवों को लाभ पहुंचाएगा और दूर दूर से लोग यहाँ शीशियों में भरकर ले जाया करेंगे इस जल से और ना जाने कितनी बीमारियों को दूर करने वाला होगा ये जल। और श्री गुरु महाराज जी के ये अमृतमयी वचन जो थे वो आज सिद्ध हो रहे हैं। प्रेमियों, आपको पता ही है पूर्णमासी पे कितना भारी मेला लगता है और जल से स्नान करने वालों का कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं गुरुमुखों और कितनी दूर दूर तक ये जल लोग लेके जाते हैं और लाखों लोगों की झोलियां भरी जाती हैं। बहुत जीवों का उद्धार हुआ है इस जल से, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और कई जनों की बीमारियों को दूर किया है इस जल ने। इस जल की महिमा अपरंपार है प्रेमियों। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा ये स्रोत लगा दिया हमारे लिए जहां पर एक ही साथ 68 तीर्थों के फलों की प्राप्ति होती है हमें। तो ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज जी के जल की है, अमृत स्रोत की है और इसका वर्णन इस जीवा से करना तुच्छ है प्रेमियों। लेकिन श्री गुरु महाराज जी की कृपा से जो सेवा लगी है उसे निभा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की अत्यंत कृपा हम आप सब पर है, जो उनकी महिमा हम गा रहे हैं, सुन रहे हैं, औरों तक पहुंचा रहे हैं। ये उनकी कृपा का प्रसाद है प्रेमियों। एक लीला श्री गुरु महाराज जी की मैं अमृत स्रोत की सुना रहा हूं आपको, जो मैंने इन आंखों से देखी। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में एक कव्वाल आया करते थे जो श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान करते थे भजनों के द्वारा, कव्वालियों के द्वारा। तो उनका जो मेन कव्वाल था, जो उनका सबसे बड़ा गवैया था, उसकी आंखों की रोशनी चली गई प्रेमियों, वो अंधा हो गया और उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, फालिज जैसे पड़ जाता है, अधरंग हो जाती है। तो ना वो हारमोनियम बजा पा रहा था और ना आंखों से देख पा रहा था। लेकिन श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान हर महीने पूर्णमासी पे करने आता था और भी कहीं जाता था तो श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान ही करता था वो। लेकिन श्री गुरु महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई और श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान करते थे। पहले थोड़ा लालच में करते थे, लेकिन जब उसकी आंखों की रोशनी गई प्रेमियों, हुआ क्या
श्री गुरु महाराज जी के द्वारे में आया, श्री गुरु महाराज जी को माथा टेका, सजदा किया, दंडवत प्रणाम किया, दुआ मांगी श्री गुरु महाराज जी से। श्री गुरु महाराज जी, आप तो भगवान हो, आपकी महिमा बेअंत है, आप तो लाखों जीवों को सही करते हो, तो मेरे पे भी कृपा कीजिए। तो पता नहीं श्री गुरु महाराज जी की क्या प्रेरणा हुई, क्या आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी ने उसको दिया। वो प्रेमी सजदा करके वो कवाल और श्री गुरु महाराज जी के अमृत स्रोत पर आता है और उस अमृत स्रोत से जल के छींटे अपनी आंखों में मारता है प्रेमियों, और उसे पीता है और एक शीशी में भरता है, घर पे भी लेके जाता है। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से प्रेमियों उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। डेली वो श्री गुरु महाराज जी का जल आंखों में डालता था और डेली अपने हाथ पर लगाता था और श्री गुरु महाराज जी की चरण धूलि को माथे पे लगाता था। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की प्रेमियों, उसकी आंखों की रोशनी वापिस आ गई। प्रेमियों, ये है मेरे भगवान की कृपा, ये है मेरे सतगुरुदेव भगवान की कृपा। उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई, उसका हाथ भी काम करना शुरू कर गया और फिर वो जब तक जिया श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणानुवाद करता रहा अपने कलामों के द्वारा, अपनी कवालियों के द्वारा, और कभी भी उसने पैसा मांग के नहीं लिया। उसके बाद जो भी जिस भी द्वारे पे जाता था, आश्रम में कवाली करने जाता था, श्री गुरु महाराज जी की महिमा गाने जाता था, तो जो उसको दे देते थे वही वो मंजूर कर लेता था। ऐसी कृपा श्री गुरु महाराज जी ने उस पर की थी, जो उसकी आंखों की रोशनी भी श्री गुरु महाराज जी ने वापस दे दी। जब उसकी कृपा होती है तो अंधे देखने लग जाते हैं, लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। तो प्रेमियों, ऐसी मेरे भगवान की कृपा है, ऐसे इस जल की महिमा है। तो श्री गुरु महाराज जी का जो स्थान है, जो श्री गुरु महाराज जी का तीर्थ है, ये तीर्थों का राजा है प्रेमियों। तीर्थराज श्री नंगली साहिब है। यहाँ की हर एक कण कण की अपनी महत्ता है और यहाँ का हर एक कण कण पूजनीय है। तो ऐसी नंगली को मेरा प्रणाम है, नंगली वाले की गलियों के रजकन को मेरा प्रणाम है, नंगली वाले को मेरा प्रणाम है। और नंगली वाले के जितने भी भक्त इस लीला को सुन रहे हैं और संत महात्मा जितने भी उनके हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और प्रेमियों, ठीक है, आज की लीला यहाँ पे ही विश्राम पाती है, फिर और बताएंगे और सुनाएंगे। जैसे ही भी कृपा श्री गुरु महाराज जी की होगी, आगे वैसा ही होगा। तो प्रेमियों, जय सच्चिदानंद जी।